तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के अलौकिक शक्ति एवं विभूति के बारे में चर्चा हो रहा था। साधारण शूद्र जीव भी उनके संस्पर्श में आने पर महान बन जाता, ईश्वर प्राप्त कर लेते थे। अपना भीतर छिपा हुआ कामना वासना को निर्मूल कर लेते हैं। ये बात हम लोग चर्चा किया और इसके बारे में इस सिलसिले में ये भी जिक्र किया कि श्री रामकृष्ण कोई साधारण अवतार भी नहीं थे, वो अवतार श्रेष्ठ थे, अवतार वरिष्ठ थे। ये स्वामी विवेकानंद का स्तुति में स्वामी जी इसका उल्लिखित किया है एवं श्री रामकृष्ण स्वयं अपने बारे में बताया कि इस बार पूर्ण रूप से प्रकाश हुआ है। अभी हम जो ये बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय अपना अपने इष्ट को सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। इसमें धर्म संप्रदायों के भीतर विरोध होना स्वाभाविक है एवं ठाकुर श्री रामकृष्ण विरोधिता का विपक्ष में थे। इसलिए वो प्रणाम मंत्र में स्वामी जी ने कहा, स्थापकाय च धर्म से सर्वधर्म स्वरूपिणी। प्रत्येक धर्म मत का ठाकुर स्वयं स्वरूप थे, इसलिए अवतार वरिष्ठ बताया। ठाकुर स्वयं कोई वितर्क पसंद नहीं करते। ही वॉज अगेंस्ट ऑल कंट्रोवर्सीज। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कारण भागवतकार स्वयं श्री शुकदेव उस श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। ये के चांश कला अन्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का नाना प्रकार का जो अवतार उल्लेखित हुआ है, इसमें भगवान का पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ था। अंश कला इत्यादि, जैसे चंद्र का विभिन्न तिथि में विभिन्न प्रकार का प्रकाश होता है, एकमात्र पूर्णमासी में चंद्रमा पूर्ण विवाह से प्रतिभात होते हैं। इसलिए जो शुकदेव जी ने कहा है कि दूसरा जो प्रकाश हुआ है ये कोई अंश में है, कला है, लेकिन भगवान के पूर्ण संपूर्ण स्वरूप नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं होने पर भी वो स्वयं भगवान है, वो सबसे पूर्ण है और बाकी सब उनका अंश कला इत्यादि। तो वैष्णव को इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ अवतार है। तो प्रत्येक धर्म मत अपना अपना इष्ट को अवतार श्रेष्ठ बताते हुए इसमें कोई विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। ठाकुर ये धर्म द्वेष के
एकदम जड़ से उठा देना चाहिए बोला है। इसके बारे में ठाकुर ने बारंबार श्री हनुमान जी की वो स्तुति उल्लेख करते थे। हनुमान जी का जो एटीट्यूड, वो एकमात्र राम का भक्त थे, लेकिन दूसरी भगवान का जो आविर्भाव है उसको भी सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे। जैसे कि जब श्री कृष्ण द्वापर युग में द्वारका में उनके सिंहासन में थे, तब वहाँ पर उन्होंने उनको दर्शन करने के लिए गया। तब उन्होंने बताया कि श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, तथापि जो हमारा जो सर्वस्व है, मम सर्वस्व राम कमललोचन, यह इष्टनिष्ठ। हम जानते हैं कि श्रीनाथ श्री कृष्ण, श्री के नाथ एवं जानकी नाथ सीतापति राम दोनों ही बराबर एक है। तथापि मम सर्वस्व, तब भी हमारा जो इष्टनिष्ठा राम के कमल लोचन पर ही है। कोई विरोध नहीं है। हम जानते हैं श्री कृष्ण और श्री राम अभिन्न है, तथापि मैं वो रामचंद्र का भक्त हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ये विरोध को निरसन करने के लिए श्री रामकृष्ण अनेक उपाख्यान दिया था। उन्होंने बताया कि एक जगह में महातुमुल तर्क हो रहा था, वितर्क, शिव बड़ा है या विष्णु बड़ा है। ये बहुत स्वाभाविक तर्क है। शिव भक्त कहते हैं शिव सबसे बड़ा है, विष्णु भक्त कहते हैं विष्णु सबसे बड़ा है। तो विराट सभा आहूत हुआ था, एवं मथुरानाथ विश्वास वो सभा में श्री रामकृष्ण को लेके गए थे अंश करने के लिए। वहाँ पर वैष्णव चरण थे श्री रामकृष्ण से परिचित, उनका विचार सुनने के लिए सब उनको बुलाया। दोनों पक्ष नाना प्रकार का युक्ति जाल विस्तार किया। किसी ने बताया शिव बड़ा है, किसी ने विष्णु बड़ा तर्क। तो वैष्णव चरण ठाकुर ने बताया, वैष्णव चरण वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने कहा, तो उनका जब पूछा आपका क्या विचार है, तो उन्होंने बताया ना मैं ना कि मैं पूर्व पुरुष 14 पुरुष, ना शिव को देखा ना विष्णु को देखा, इसलिए ये निर्णय हमारे लिए अनुचित है। अर्थात अपना अनुभूति के बल पर ये निर्णय होना चाहिए, ये तर्क का विषय नहीं है। आध्यात्मिकता अनुभूति के बल पर हमें लेना चाहिए। जो डिबेट, डिस्कशन, तर्क, बिलीफ, ये सब सेकेंडरी डिटेल है, इससे निर्णय नहीं हो सकता है। तो ये जो कहना है ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में कोई द्विविधा, कोई वितर्क, ये सब नहीं होना चाहिए। परमात्मा एक है, उनके विभिन्न प्रकाश हैं, लेकिन इतना कहते हुए भी हमें मानना पड़ेगा कि इस बार जो भगवान श्री रामकृष्ण आए थे वो पूर्ण उनकी शक्ति लेकर आए थे। ये शक्ति का प्रकाश नहीं था, आप लोग छिपा कर आए हैं।
ताकि कोई उनको पहचान ना सके। दैट वाज हिज मिशन। उन्होंने बताया भी कि राजा कभी नगर परिदर्शन के लिए गोपन में जाते थे और उनका आगमन का संवाद इधर उधर फैल जाने से ही तुरंत वो अंतर्धान करते थे। तो वो भी इस दृष्टि से किया है, भगवान अपने को छिपा कर रखते हैं। तो बहुत ही कुछ कम व्यक्ति उनको पहचान सका। तो आखिर में जब 1 जनवरी 1886 जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले, स्वयं गिरीश घोष के पास जाके पूछा, गिरीश तुम यहाँ पर क्या देखे हो? इतना चारों ओर बोलते रहते हो, किंतु गिरीश घोष ओपनली डिक्लेयर करते थे ये स्वयं भगवान है। तो सबके सामने पूछा तो गिरीश घोष बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया। न तो जानो होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि जिसका विवरण व्यास वाल्मीकि दे नहीं सका, मैं कैसे बताऊंगा। अर्थात वाल्मीकि रामायण रचना किया है, करने के उपरांत भी वो अपने को सिद्ध नहीं मानते। वो जो अपना जो विचार है उसके बल पर वो स्थिर किया है। तो भगवान को जो पहचानना इतना आसान नहीं है अगर वो स्वयं अपना स्वरूप उन्मोचन ना करे। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, श्री रामकृष्ण का जो आविर्भाव उनकी शक्ति से ये उन्मोचित हो गया। आपने कुछ जो छिपा के आए थे कोई पहचान नहीं सका, उनके जीवन दशा में स्वयं स्वामी विवेकानंद धोखा में पड़ गए। उतने जो अभिनय इतने अच्छा हुआ था। तो अवतार के बीच कोई तुलनामूलक जो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक ही अभिनेता विभिन्न अभिनय कर रहे हैं तो कोई भी अभिनय बहुत अच्छा हो सकता है, इससे अभिनेता कोई फर्क नहीं है। वही सच्चिदानंद, वही अवतार विभिन्न रूप से प्रतिभात हुए थे। तो ठाकुर स्वयं कहते मैं भी राम थे, मैं कृष्ण था, मैं भी रामकृष्ण रूप से आया हूँ। एवं स्वयं जाके गिरीश घोष से पूछा तुम क्या देखा? गिरीश घोष ने बता दिया ये हमारे पहुँच के बाहर है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर ही कहना है कि स्वयं इस बार श्री रामकृष्ण अपने के छिपा कर आए थे। संगीत में है ব্যথিতে की दीते देखा गोपने एसेছো एका बौद्धों करुणा माखा हासो कादुत काट तोरे। इतने एक परिवेश में दीनहीन होकर स्वयं भगवान आविर्भूत हुए थे, पूरा ऐश्वर्य छिपाकर, लेकिन उनका सत्य गुण का ऐश्वर्य से चारों ओर विभूषित हो गए। तो भगवान के इस आविर्भाव का विस्तृत चर्चा फिर अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।